एआई इम्पैक्ट समिट में आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के अंदर एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारे देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और खास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा, भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएं। साथ ही साथ एजुकेशन का सेक्टर भी, और हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूं तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके 5 सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। मेरा सवाल है कि जितनी भी सरकारें उनकी जवाबदेही होती है कि एक रूल ऑफ लॉ के लिए उनकी जवाबदेही होती है। ऐसे में जब एआई का इस्तेमाल होता है तो भारत क्या भूमिका निभा सकता है एक ट्रस्टवर्दी एआई डेवलप करने के लिए, ग्लोबल शेप देने के लिए उसका? देखिए, मैं भारत के संदर्भ में तो नहीं बोलूंगा, अपने राज्य के संदर्भ में बोलूंगा। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम अपने उन सारी संभावनाओं पर भी काम कर रहे हैं और आवश्यक सावधानी भी रख रहे हैं जिसमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों से हम सक्षमता से कैसे निपटें। मुख्यमंत्री जी, ब्रह्म प्रकाश हूँ मैं,
जी न्यूज से। मेरा सवाल राज्य को लेकर ही है कि आपने यहाँ मुलाकात भी की है, आपने विजिट भी किया है पवेलियन में, देखा है कि एआई किस तरह से तेजी से पूरी दुनिया बदल रहा है। तो मध्य प्रदेश को लेकर कोई आपने जो खाका तैयार किया है प्लान, और कोई टाइम लिमिट, उसमें टाइम बाउंड प्लान तैयार किया है कि इस फील्ड में इस साल तक आगे मैंने बढ़े? प्रस्तावना में ही कहा कि हमारे यहाँ थैंक यू। बड़े बड़े सेक्टर है, जैसे कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है, गेहूं उत्पादन से लगा करके धान और सोयाबीन में हम बड़े प्लेयर्स हैं पूरे देश के अंदर, और उसी प्रकार से फूलों के उत्पादन से लेकर औषधि तक, सब्जियों से लेकर के सब सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, फलोद्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि को लेकर के किसानों के समय पे बीमारी की फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है, सही से दवाइयाँ और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी है, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है। हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और ये मनसानुगत रहती है। ऐसे में एआई का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी जिंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाएं। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एआई से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना की सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाह रही है। सर, मैं सैयद आमिर हुसैन हूं, न्यूज नेशन से, न्यूज स्टेट से। सर, एक सवाल है शिक्षा को लेकर के, क्योंकि अगर आप देखिए शिक्षा जो है आज के समय में गरीब बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी शिक्षा मिल पाना बहुत दूर होता जा रहा है, मतलब उन तक वो पहुंच नहीं है। क्या मध्य प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों में ऐसी शिक्षा जो कि एआई बेस्ड शिक्षा हो, टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हो, वो प्रमोट करेगी और इस्तेमाल करवाएगी? एनईपी 2020 के माध्यम से स्कूली एजुकेशन में और कॉलेज एजुकेशन में दोनों रूप से हम कई नवाचार करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सांदीपनि विद्यालयों के भवन इस प्रकार से बनाए गए हैं जो कई प्रकार के नवाचारों के आधार पर भी और टैलेंट को डेवलप करने के लिए स्कूली एजुकेशन से भी एआई का उपयोग कितना अच्छा हो सकता है। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो हमने हायर एजुकेशन में लागू की है, प्रत्येक क्षेत्र में हम एआई का उपयोग करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं सचिन बुधौलिया हूं, हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल ये है कि शासन को जनोन्मुखी बनाने का भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत पुराना सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी, मोदी जी का भी। तो जो पब्लिक ग्रीवांसेस होती हैं, जो जन शिकायतें होती हैं, उसमें भी एआई का बड़ा उपयोग हो सकता है, जिसमें सभी जिलों में जो आपकी छोटी छोटी शिकायतें जनता की होती हैं, उसके लिए भी एआई के उपयोग के विषय में क्या आपने कुछ सोचा है? दूसरी चीज कि पर्यटन को आप कह रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालें। देखिए, पहले वाले प्रश्न का तो उत्तर आपने ही दे दिया। आपने खुद ने कहा कि सुशासन को लेकर के एआई का बेहतर से बेहतर उपयोग होता है। हमारी जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे तो उतारने में हम इसका लाभ लेंगे। पर्यटन को भी, पर्यटन में धार्मिक पर्यटन, खासकर उज्जैन जैसी जगह पर जब 2028 में सिंहस्थ मेला होने वाला है और 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसे में सब व्यवस्थाओं के प्रबंधन में भी इसका बड़ा लाभ है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी इसकी मदद होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि सारे प्रकार के, विविध प्रकार के टूरिज्म के सेक्टर में भी कहीं होम स्टे होगा, स्टे करने की व्यवस्था, आने जाने के मार्ग क्या है, कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, ऐसी कई चीज़ों का एआई का उपयोग लेकर के हम टूरिज्म में भी आगे बढ़ेंगे। हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, जो मैंने पहले कहा है, प्रत्येक क्षेत्र में इसका लाभ है।
सर मेरा एक सवाल है। मैं जागरण मीडिया से हूँ, सोनम सचदेवा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यह कहा कि एआई भय नहीं भाग्य है, और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एआई से नौकरियां जाने का खतरा है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? और अगर किसान की बात करें तो सर, किसानों का जो आपने कहा कि एग्रीकल्चर में भी एआई को लेकर आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो एआई से जहां किसान जो है इतना ज्यादा परिचय नहीं रखते, इतने परिचित नहीं है, इसको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे? देखिए, सीधे सीधे एआई का प्रत्येक किसान कैसे उपयोग करेगा, ये चुनौती तो रहेगी, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। जब हम अपने किसान के साथ उसकी फसल के उत्पादन में समय पे उसको सब प्रकार की मदद करते हैं, कृषि नीतियों के बलबूते पर पर्याप्त बिजली पानी दे करके भी हम उसकी मदद करते हैं ताकि वो उत्पादन क्षमता बढ़ाए, तो सही समय पे उसको एआई का लाभ लेकर के आने वाली भविष्य की बीमारियां, उसके फसल के उत्पादन के बाद उसकी खपत, प्रोसेसिंग यूनिट और कई प्रकार की विविध प्रकार की फसलों से उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए उसकी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसे हर सेक्टर में हम अपने एआई का उपयोग करते हुए हम हर जगह, हर विभाग में सरकार एआई के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों की मदद करने के लिए तैयार है, राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भी उसमें अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करके, लेकिन इसका जो मूल वाक्य आपने जो कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, भय से बात नहीं बनने वाली है। भय से निर्भय होकर के आगे बढ़कर चुनौतियों के साथ संभावनाओं पे काम करेंगे तो हमारा राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर, सीएम साहब नमस्कार। सीएम साहब नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, टोटल न्यूज से। एक आप बता दें क्या जी, मैं रवि सिंह हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। मेरा सवाल यह है सर कि क्योंकि एआई के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों भी हैं, तो नेगेटिव इस्तेमाल ना हो, एक राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते किस तरीके से इंश्योर करेंगे? देखिए, भारत सरकार इसमें मदद करती है और हम भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके हर जगह जब भी कोई नवाचार होता तो कई चुनौतियां तो होती ही, उन चुनौतियों से डरने के बजाय उन चुनौतियों से पार पाने के प्रबंधन करने में राज्य सरकार पर्याप्त प्रबंधन कर रही है। लेकिन इससे लाभ हम कैसे उठा लें, लाभान्वित कैसे हों? जो अभी प्रश्न आया कि भय से निर्भय की तरफ जाना है, तो हमको अगर राज्य आगे बढ़ाना तो इसी मार्ग को अपनाना। मुख्यमंत्री जी, एक लास्ट में सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है कि अभी कुछ देर पहले जानकारी आ रही है कि जबलपुर में तनाव की स्थिति है, तो क्या जानकारी है, क्या वहाँ पर? मुद्दे से नहीं, आप टोटल से सीएम साहब नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, टोटल न्यूज से। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एआई के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं राज्यों में निवेश को लेकर संभावनाएं निकल कर आई हैं, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं, पास में रख के बोलो, आप कुछ बोल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो निवेश की संभावनाएं निकल कर आई हैं, एआई के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका तो जिक्र हो गया है, लेकिन अगर देखें तो हर राज्य के निवेश के दरवाजे खुलते हैं एआई के जरिए। जो आने वाला विदेश का निवेश होता है, उसमें किस शहर को फोकस कर रहे हैं साइबर सिटी के तौर पर, और क्या निवेश की संभावनाएं देखते हैं आप अपने राज्य में? पूरे राज्य को फोकस कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर के बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक के बाद एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए एआई का लाभ जितना ज्यादा उठा सके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल।